जब मैं सुबह उठता था तो देखता था कि मेरी पत्नी जो ड्रेस पहनकर सोती थी वह ना होकर कोई अलग ड्रेस रहता था। पूछने पर कहती आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा रोज होने लगा। लेकिन पूछने पर वो एक ही बात कहती, रात को मुझे पता भी नहीं चलता मैं कब सोया और सीधे मेरी नींद सुबह खुलती। एक दिन मैंने रूम में कैमरा लगा दिया। जब मैंने कैमरा में वीडियो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो, मेरा नाम विशाल है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। काफी उम्र बीत जाने के कारण मेरी शादी होने में बहुत दिक्कत आ रही थी। मैं 36 साल का हो गया था, इसलिए मुझे कोई ढंग की लड़की नहीं मिलती। यदि मिलती भी थी तो मैं उन लोगों को पसंद नहीं आता था। मेरे मामा ने मेरे लिए लड़की तलाश की। उन्होंने उस लड़की की तारीफ करते हुए बोला, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, इकलौती बेटी है, उम्र में भी तुमसे ज्यादा छोटी नहीं है, 29 साल की है। मैं निराश होकर बोला, पर मामा जी वह मुझे पसंद करे तब ना, मुझे पता है वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अरे नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मामा है ना, सब सेटिंग कर देगा। शादी करने की उत्सुकता इतनी तीव्र थी कि उस लड़की के बारे में कुछ और जाने बिना मैंने हाँ कह दिया। कुछ दिन बाद मामा उस लड़की का फोटो लेकर आया और मुझे दिखाया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने मामा से पूछा कि मामा क्या मैं उन लोगों को पसंद आया? मामा ने कहा, हाँ बेटा, उन लोगों ने तुम्हें झट से पसंद कर लिया, क्योंकि उन्हें कमाने वाला दामाद चाहिए जो उनकी बेटी को खुश रखे। अच्छे लोग हैं, उनके भी ज्यादा रिश्तेदार नहीं है, विवाह की रस्म हो जाएगी, पर दहेज देने वाला कोई नहीं है और हमारी तरफ से भी बेटा कोई मांग नहीं है, तो जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। अब कुछ दिनों में तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आ जाएगी, बस शादी करके साथ ले जाना। सब मामला सेट हो गया। मैंने भी मामा को कह दिया, ठीक है। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी मेरे घर आ गई। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे सब कुछ मिल गया था, एक अच्छी खासी नौकरी और घर में इतनी खूबसूरत बीवी। मेरी पत्नी का नाम मीनू था। वो आते ही घर का सारा काम संभाल ली। जितनी खूबसूरत वो देखने में थी उतनी खूबसूरत उसका विचार था। ज्यादा बोलती नहीं थी, मैं जो भी कहता वो झट से तैयार हो जाती। शादी के 5 दिन गुजर गए, लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने नोटिस किया कि एक रात को मेरी पत्नी कोई और कपड़े पहने थे और सुबह कोई और। मैंने सोचा शायद उसे कपड़े बदलने का शौक होगा। मैं मन ही मन मुस्कुराया और ऑफिस के लिए निकल गया। मैंने इस बात को सीरियस नहीं ली। एक शाम में ऑफिस से जल्दी घर आ गया और मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो आज हम मूवी देखने चलते हैं। मीनू नखरे दिखाने लगी, कहने लगी, मुझे तैयार होना पड़ेगा, कपड़े बदलने पड़ेंगे, किसी और दिन चलते हैं। मैंने कहा, वैसे तो तुम पूरी रात कपड़े बदलती रहती हो, अब क्या हो गया, जल्दी से तैयार हो जाओ, अच्छी मूवी लगी है। कुछ सेकंड के लिए वह मेरी तरफ देखती रही और फिर तैयार होने चल दी। अगली सुबह भी मैंने देखा कि रात को मेरी पत्नी ने कोई और कपड़े पहने थे और सुबह कोई और, लेकिन मुझे याद नहीं था कि उसने कपड़े किस टाइम बदली और क्यों बदले। मैंने कहा, रात वाले कपड़े तुमने क्यों बदल दिए? कहने लगी, रात वाले कपड़े कौन से हैं, दिन वाले कपड़े कौन से हैं? यह वही तो हैं जो मैं रात को पहने थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को पीले रंग के कपड़े पहने थे और अभी लाल रंग के कपड़े में थी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं थी, क्योंकि शुरू में पति की नजर अपनी पत्नी से हटती नहीं। वो छोटी सी छोटी बातों को भी नोट कर लेता है। खैर, मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, मेरे घर को संभाल रही थी, मेरे साथ भी अच्छे तरीके से रहती थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। एक दिन मैंने ऑफिस से फोन किया और कहा, आज रात तुम खाना नहीं बनाना, हम बाहर खाना खाने चलेंगे। वह फिर से वही नखरे दिखाने लगी, मूड नहीं है, तैयार होना पड़ेगा, कपड़े बदलने पड़ेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना पैक करा कर लाऊंगा। मैंने सोचा था कि जल्दी से खाना खाकर अपनी पत्नी से ढेर सारी बातें करूंगा, उसे प्यार करूंगा। लेकिन रोज की तरह मैं आज भी खाना खाकर गहरी नींद में सो गया और जब सुबह आँख खुली तो मेरी पत्नी को फिर से कपड़े बदलते हुए देखा। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम इतने कपड़े क्यों बदलती हो? तुम्हारे कपड़े रात को और होते हैं पर दिन में कोई और होते हैं, जबकि तुम्हारे कपड़े तो गंदे भी नहीं होते हैं। उसने कहा, रात वाले कपड़े ही हैं, आपको पता नहीं क्यों शक होता रहता है। मैंने रात को यही कपड़े पहने थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को कोई और कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उसने कपड़े कब बदले, क्यों बदले, ये तो मुझे याद ही नहीं था। मुझे यह भी याद नहीं था कि मैं किस टाइम सोया, मैंने उससे क्या बातें की, मैं अपने कमरे में कब गया। इसी तरह दिन गुजरता गया।
एक दिन मेरी पत्नी मेरे सामने खाना परोस रही थी। तभी मैंने देखा कि उसके दाहिने बाजू पर एक गहरा जख्म है, मानो जैसे कि किसी शीशे से कट गया है। मैंने कहा, यह क्या हुआ है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा चोट लगा है। जख्म को देखकर लग रहा था कि एक दिन पुराना है। उसने कहा, सफाई करते वक्त लग गई है, मैंने उसकी पट्टी कर दी है। मैंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि क्या तुम मुझे गैर समझती हो, मुझे बता नहीं सकती थी? तो कहने लगी, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हें चोट लगी और मैं गुस्सा करूँगा? उसने कहा कि मेरे घर वाले ऐसे ही करते थे। अचानक से उसकी जुबान रुक गई। मतलब जब मुझे चोट लग जाती थी तो वह बहुत गुस्सा होते थे। कहते थे, देखकर काम नहीं कर सकती, देखकर चल नहीं सकती, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मैंने कहा, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चों को डांट देते हैं, असल में बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें तकलीफ हो तो मुझे बताना। मेरी पत्नी की ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता या मैं बिना वजह से कोई बात सुनाता। मेरे साथ अच्छे से रहती थी, तो फिर मैं उसके साथ क्यों बुरा तरीके से पेश आता? लेकिन रात होते ही मुझे इतनी गहरी नींद आने लगता कि मैं जो करना चाहता वो भी नहीं कर पाता था। कमरे में आते ही घोड़े गधे बेचकर सो जाता और सुबह ही मेरी आँख खुलती। खाना खाने तक की बातें मुझे याद होती, उसके बाद की सारी बातें भूल जाता। अचानक से ज्यादा नींद क्यों आ रही थी? मैंने क्या किया था अपने साथ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा सुस्त हो गया था। मुझे लगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि शनिवार के दिन ऑफिस से छुट्टी लूंगा और पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा। डॉक्टर से भी मिल लेंगे और थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। जब मैंने अपनी पत्नी को बताया तो फिर से कहने लगी, आप अकेले चले जाओ। मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने कहा कि हम बाजार भी चलेंगे, तो वह झट से तैयार हो गई। अभी तक डॉक्टर के पास नंबर आने में बहुत टाइम था, इसलिए मैंने कहा चलो शॉपिंग कर लेते हैं। वह इतना शॉपिंग की कि डॉक्टर से मिलने का टाइम निकल गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते चले जाएंगे। वैसे भी मुझे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी तो सुस्ती हो रही है। एक बात अजीब थी, मेरी पत्नी को मेरी तबीयत की कोई खास चिंता नहीं थी। उसने कहा, छुट्टी का दिन है, पूरे हफ्ते काम करते हैं, आज आपको सिर्फ मेरे साथ दिन गुजारना है। उसने अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करवा ली। काफी सारे पैसे भी खर्च हो गए। फिर मैंने उसे कहा कि इंसान कमाता किस लिए है? अपने परिवार के लिए ही कमाता है। चलो कोई बात नहीं। बस इसी तरह दिन गुजर रहे थे। पत्नी को कपड़े बदलने की बड़ी आदत थी, लेकिन एक बात बहुत हैरान करने वाली थी कि वह जब भी बाजार जाती तो ढेर सारे कपड़े लेती। जो कपड़ा वह एक बार पहन लेती है वह दोबारा नहीं पहन पाती थी। अपने घर से भी काफी सारे कपड़े लाई हैं। मैंने भी उसके लिए काफी सारे कपड़े लिए थे, लेकिन अभी भी उसके लिए कपड़े कम थे। जब मैं उसे महीने के खर्च के लिए पैसा देता तो वह कपड़ा ही ले लेती थी। एक दिन कहने लगी, घर खर्च के पैसे कम हो गए हैं, मुझे और भी पैसे चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें जरूरत से ज्यादा पैसे दिए थे, फिर कैसे कम हो गए? उसने कहा कि पीछे में एक मॉल खुली है, उसमें एक दाम में कपड़े मिल रहे थे, तो मैंने वहाँ से 5 कुर्ती लेकर आई हूँ। वैसे तो मेरी पत्नी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की यह आदत अब खुलकर सामने आ रही थी। वह यह है कि वो बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ कपड़े खरीदने में खर्च करती थी। कुछ दिन बाद मुझे एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना था। मैंने उससे कहा, कोई बहाना नहीं, जल्दी से तैयार हो जाना। तो 2 घंटे पहले उसका फोन आया कि कपड़े कौन सा पहनूं। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। मैंने कहा, यह औरतों का क्या प्रॉब्लम है? अलमारी भरी पड़ी होती है, फिर भी कहती है मेरे पास कपड़े नहीं। तो मैंने कहा कि पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें 8,000 की कुर्ती दिलाया था, उसे पहन लो, उसमें तुम बहुत प्यारी लगती हो। उसने कहा, वह तो मेरे पास नहीं है, न जाने कहाँ चला गया। मैंने कहा, चला गया से क्या मतलब है, घर में ही होगा। वह नहीं है, आप मेरे लिए कोई नई कुर्ती लाइए। मैंने कहा, अब इस वक्त शॉपिंग जाऊं? वहीं पड़ा होगा, नजर नहीं आ रहा होगा। मैं घर चला गया। मैंने कहा कि खोजता हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी अलमारी खोली तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर 2-3 कपड़ों के अलावा कोई कपड़े नहीं थे, जबकि कितने कपड़े वह खरीदती थी और मैं भी लाता था। उसकी अलमारी में तो सुई रखने का जगह भी नहीं बचता था। मैंने कहा, यह क्या, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं?
तो कहने लगी सारे कपड़े गंदे हैं, मैंने धोए नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा अच्छा अभी 1 घंटा है, वो वाला कुर्ती धो लो और ड्रायर मशीन में सुखा लो, इस्त्री मैं कर दूंगा। उसने कहा नहीं है मेरे पास, वह तो अलमीरा में नहीं है, वह आपको नहीं मिलेगा, है ही नहीं यहाँ पर। मैंने कहा क्यों, किसी को दे दिया है तुमने? कहने लगी काम वाली मांग कर ले गई है, कह रही थी कि बड़ा प्यारा है, उसने वापस नहीं किया। मैंने कहा इतने महंगे सूट तुमने काम वाली को दे दिया। अब मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ गया। मैं जल्दी जल्दी बाजार गया, उसके लिए एक कुर्ती लिया। मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन पार्टी में जाना था इसलिए मूड खराब नहीं करना चाहता था। पत्नी को कहा कि तैयार हो जाओ और हम पार्टी चलेंगे। लेकिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ वह देखकर मैं बहुत हैरान हो गया। मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उसके बारे में अच्छी तरह बातें कर रहे थे। वह मेरे दोस्त की बीवियों से बात करने लगी। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि अच्छी भरी बातें हो रही है, हो सकता है हमारी ही बुराई हो रही हो। फिर काफी अच्छा माहौल था। पार्टी का खाना भी लगने वाला था। लेकिन थोड़ी देर में किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई। जब वहां देखा तो होश उड़ गए। मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त के पत्नी को सर में कांच की बोतल उठाकर दे मारी थी। उसे बहुत ज्यादा चोट लग गया था, वो बहुत दर्द में थी। मेरा दोस्त अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा। सब लोग मेरी पत्नी को हैरानी से देख रहे थे। मेरी पत्नी भागकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने अपनी दोस्त की पत्नी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी पत्नी को कभी मत लेकर आना। सब लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं गाड़ी में गया। मैंने कहा यह तुमने क्यों किया? लेकिन मेरी पत्नी बेहोश पड़ी थी। मैं भी हैरान रह गया। उसे अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा आपकी पत्नी डर की वजह से बेहोश हो गई है। मैं हैरान रह गया। उसे घर ले आया। उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि वह मेरी बेइज्जती कर रही थी, उस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लोगों के साथ ऐसा करती हो? तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है इस वजह से मेरी कितनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, वह अलग। मेरी पत्नी रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। फिर उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मेरी पत्नी की हरकतें अब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मुझे पता लगाना था कि वो इतने सारे कपड़ों का क्या करती है। आखिर क्यों उसके शरीर पर हमेशा जख्मों के निशान लगे रहते हैं? और यह पागल वाली हरकतें एक नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। मैंने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और रात को सुकून से सो गया। सुकून से क्या, समझो बेहोश हो गया। सुबह जब उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मेरे पास आया तो मैं ऑफिस में था। जब मैंने वह रिकॉर्डिंग देखा तो हैरान रह गया। मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे साथ सोने का नाटक करके आधे घंटे बाद उठ गई। उसने मुझे चेक किया। वह मुझे ऐसे हिला रही थी जैसे मुझे जगा रही हो। फिर भी मैं जाग नहीं रहा था। इसका मतलब मैं सोया हुआ नहीं था, मैं बेहोश था। वह मुझे बेहोश करती थी। शायद वही खाने में कुछ चीज मिलाया करती थी, क्योंकि उसके आने से पहले तो ऐसा नहीं कुछ भी था। इसके बाद उसने जो कपड़े पहने हुए थे वह बदल दिए। जो कपड़े पहने थे उनको कैंची से काटने लगी। उनको काट काट कर उनका इतना बुरा हाल कर दिया कि दोबारा कोई सही करके भी उनको नहीं पहन सकता। फिर उसने उनको एक थैली में डाल दिया। उसने अलमारी का एक हिस्सा खोला जिसके अंदर उसने थैले को रख दिया। यूं में नजर आ रहा था कि अलमारी के एक हिस्से में इस जैसे 1000 कपड़े के थैले पड़े थे। इसका मतलब उसने अपने सारे कुर्तियों को इसी तरह फाड़ फाड़ कर इन थैलों में डालकर वहां फेंक दिया करती है। जो जख्म उसके जिस्म पर देखा वह अपने आप को खुद लगाती है। मेरी पत्नी अजीब सी हरकतें कर रही थी। इधर उधर जाती, कभी आईने में खुद को देखती, कभी हंसती और फिर कभी आकर सो गई। यह नजारा देखकर तो मेरे रूह कांपने लगे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है। तभी तो वे लोग झट से मुझसे शादी करवा दिए। मुझे समझ आ गया कि कोई दिमागी बीमारी है। मैं अगले दिन ही टिकट करवाकर उसके गांव चला गया और उसके घर वालों को यह वीडियो भी दिखाई और सब कुछ बता दिया। उन लोगों ने कहा हमारी बेटी को दिमागी बीमारी है, इसलिए हमने अपनी बेटी की शादी आपसे करवाया ताकि सास नंद का कोई
झमेला ना हो। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूं? उन लोगों ने कहा, हमने इसका बहुत इलाज करवाया लेकिन यह ठीक नहीं होती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे पागल खाने में भिजवा दो। मैंने गुस्से से कहा, आपको यही करना चाहिए था, मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना होती। जो औरत मुझे बेहोश कर रही है कल को मुझे जहर भी दे सकती है। उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं बेटा, आज तक उसने किसी की भी जान नहीं ली है। मैं उसे नहीं अपना लूंगा। अब मुझे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं गुस्से से वहां से निकल गया। मेरी पत्नी की सच्चाई मुझे नहीं बताई गई। अगर वह लोग बता देते तो आज यह सब कुछ ना होता। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थी। उसे देखकर मुझे समझ आ गया, उसे सब कुछ पता चल गया है। वह मेरे पैरों पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, प्लीज मुझे छोड़िएगा नहीं। पता नहीं रात होते ही मुझे क्या हो जाता है, आपको पता न चले इसलिए मैं आपके खाने में बेहोश होने की दवा मिलाती थी। मुझे जब भी गुस्सा आता है मैं अपना आपा खो बैठती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद समझ नहीं आता। अगली सुबह ही मैं उसे शहर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया, क्योंकि मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसके साथ जीना चाहता हूँ। उसे यूं बीच मझधार छोड़कर नहीं जाना चाहता। भले ही मुझे झूठ बोलकर यह रिश्ता करवाया गया, लेकिन आज मैं उसका पति हूँ। उसे यूं अकेले नहीं छोड़ सकता। करीब 2 साल बीत गए। अब वह हर रात ऐसा नहीं करती। हाँ, किसी किसी रात वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है, लेकिन पहले से वह काफ़ी बढ़िया हो गई है। बस यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है।